नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं एक मेल, इनकी एज है 42 इयर्स और ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अब इनका प्रश्न ये है, पहले भी हमसे एनालिसिस करा चुके हैं अब, लेकिन जीवन में इस समय काफ़ी दिक्कत का सामना ये कर रहे हैं। जीवन में डिवोर्स की बात चल रही है और पत्नी के नाम ओनरशिप है। ऐसे में क्या फ्यूचर इनका दिखता है, आगे आने वाले 3 से 5 वर्ष इनके बारे में क्या बताते हैं और प्रेजेंट स्थिति इनकी कैसी रहने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले जब हम पाम देखते हैं तो पाम का कलर पिंक ब्राइट है। जो इन्होंने स्थिति बताई और जो ये जीवन में इस समय प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद हाथ में एक गुलाबीपन है, एक चमक है जो बता रहा है एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में, जो बता रहा है जीवन में एक अच्छी ग्रोथ सक्सेस, आगे आने वाले समय में एक ग्रोथ सक्सेस का योग दिखा रहा है। यहाँ पर इनके हाथ में हम ये भी देखेंगे कि ये स्थिति क्यों बनी। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, देखिए अभी इस समय फ़िलहाल गुरु डाउन दिख रहे हैं जो एक ग्रोथ सक्सेस को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि जैसे होता है प्रेजेंट स्थिति में इंसान परेशान है, मन एक होता है कि कहते हैं ना कि गुरु एक ऐसी पावर है जो हमें प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस देती है। वो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का की दिक्कत सामना कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का जो ये फेज़ है, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस दिक्कत में आ रही है। तो इनको ऐसा जो डर बैठा हुआ है कि अभी ये तो डिवोर्स के बाद कंपनी में जो पार्टनरशिप के साथ जो पत्नी के पास चली जाएगी और मैं क्या होगा मेरा, वो जो एक डर सता रहा है। तो वो ये ऐसी स्थिति का बनना, वो स्थिति इस वजह से बनी कि गुरु ने जो है अपना साथ छोड़ दिया, गुरु ने जो है इफेक्ट कम हो गया। यहाँ सूर्य भी इनका अगर हम देखें तो सूर्य भी दिक्कत परेशानी दिखा रहा है, सूर्य दबा हुआ है। तो जब सूर्य और गुरु की कृपा आनी बंद हो गई, उसी कारण देखिए बुध भी थोड़ा थोड़ा दबा हुआ दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो एक तो क्या होता है कि इंसान को अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलने लगा जब गुरु ने अपना काम स्लो कर दिया। ऐसे ही सूर्य वो बता रहा है कि जैसे एक सूर्य की कमी, यानी नेम फेम सक्सेस जो चीज़ें हैं, वो चीज़ प्रोफेशन में ग्रोथ सक्सेस, वो चीज़ का भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बुध जो है बुद्धि का कारक है। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा लॉजिक, मेरा रीजनिंग ये सब काम नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आना। अब फिर भी अगर हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अभी भी अच्छा है। तो शनि इनको बल दे रहा है कि आप इस मुसीबत से अपने आप को बाहर भी निकालेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो एक तो ये चीज़। और अभी हम इनकी देखते हैं मैरिज लाइन। वो मैरिज लाइन हमें क्या बताती है, उससे पहले हम देखेंगे इनकी भाग्य रेखा। देखिए भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा पर इनकी एज 42 इयर्स है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इतना बड़ा कट हमें दिख रहा है, ये इतना बड़ा कट दिख रहा है। ये इसी कारण ये स्थिति बनी इनके हाथ में। इनके हाथ में मैं अभी लाइफलाइन पर भी चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए इनकी अगर हम बात करें भाग्य रेखा, यहाँ से टूटी टूटी चल रही है, ये जीवन के स्ट्रगल्स को दर्शा रही है। लेकिन इनके साथ एक बात अच्छी है, यहाँ पर देखिए 35 के आसपास चेंज तो आया जीवन में। ये एक कट का निशान भी हम देख रहे हैं, लेकिन आगे रेखा चलती जा रही है। थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल बढ़ा हुआ है, चीज़ों को मैनेज करना भारी हो रहा है। लेकिन ये देखिए तकरीबन इनका जो 46 के आसपास जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस, बहुत तेज़ी आना, ग्रोथ सक्सेस आना, कुछ ऐसा जीवन में आना, एक कोई बेटरमेंट जिसकी वजह से ये जीवन की गाड़ी एकदम तेज़ हो गई और गाड़ी आगे चलती जा रही है। ये चीज़ इनका अगर हम देखें तो तकरीबन अगर हम ये 40 इयर्स की एज से परेशान मुझे दिख रहे हैं, तकरीबन 40 इयर्स की एज से। और मैं बोलूँगी 38 से 40 और 40 से ये 42 तक का टाइम पीरियड जो है, 42 43 का टाइम पीरियड, ये थोड़ा सा इनके लिए समय दिक्कत वाला चल रहा है। ये मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी। लेकिन 46 क्रॉस होते ही
इनकी जो है चीज़ें बहुत बेटरमेंट की ओर है, लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाना, वो चीज़ हमें दिखती है। अब यहाँ पर ये स्थिति क्यों बन गई? हालांकि ये कट है, कट तो हमेशा बहुत हाथों में देखने को मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत आ जाना वो क्यों? यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए, हाथ में इनकी जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा में ये इस तरह से ग्रोथ की रेखा दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये आते हैं, देखिए एक स्थिति तो इनकी तकरीबन, ये देखिए ये लंबा समय, ये खुरदुरापन है हाथ में। अगर मैं इसको पास से दिखाऊं तो ये, और ये अभी जैसे मैंने अभी कहा, ये तकरीबन 38 इयर्स की एज से परेशान होते 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 ये टाइम पीरियड ये दिखा रहा है। लगभग ये 43 इयर्स की एज तक का टाइम पीरियड ये दिखा रहा है। ये यव के चिन्ह हैं, ये इस तरह से ये यव के चिन्ह इनकी जीवन रेखा पर चल रहे हैं, जिसके कारण इनके जीवन में इतनी परेशानियां बढ़ी। साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कुछ कट्स भी हमें दिख रहे हैं। ये कट्स, ये खुरदुरापन है ये जीवन रेखा में। यहाँ पर भी पहले भी ठीक था, और आगे भी देखें तो स्थिति संभलती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए, ये अगर मैं दिखाऊं इनको, और तो 46 ऑनवर्ड्स चीज़ें बेटरमेंट की ओर आ रही हैं। ये पूरा गोल घुमाते हुए 46 ऑनवर्ड्स चीज़ें बेटरमेंट की ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो एक छोटा सा डिस्टर्बेंस दिखता है, वो दिख रहा है कि थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ना, स्ट्रगल बढ़ना, और ये प्रेजेंट समय का दिखा रहा है। तो चीज़ें बेटरमेंट की ओर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर मैं ये बताऊं कि इनके जो प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें, क्वेश्चन का आंसर देखें, तो जैसे होता ना, इंसान दोबारा से स्टार्ट करता है और प्रूव करके दिखाता है कि मैं फिर से अपनी चीज़ों को खड़ा कर सकता हूँ, फिर से मैं अपनी लाइफ को ज़ीरो से दोबारा टॉप पे पहुँच सकता हूँ। ये कुछ ऐसा सीन हमें दिखाई दे रहा है। दोबारा से सब चीज़ों को बना सकता हूँ। इनकी विवाह रेखा पर भी हम आएंगे। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये विवाह रेखा को अगर हम देखें तो ये ऐसे चली और एक कट आ गया विवाह रेखा में। ये चीज़ों को ख़राब कर रहा है कट, एकदम शादी चलते चलते शादी का टूटना वो दर्शा रहा है। देखिए बहुत बारीक सा है, बहुत बारीक सा इस प्रकार का कट हमें ये देखिए, ये इस प्रकार का कट यहाँ पर ये। तो ऐसे जो चिन्ह होते हैं वो शादी को ख़राब करते हैं। लेकिन आगे आने वाले जीवन में मुझे इनके एक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए ये एक, देखा जाए डार्कनेस है, ये यव का चिन्ह फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, ये सब क्रिएट करता है। यहाँ पर एक नई रेखा फॉर्म हो रही है रिलेशनशिप की, तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप, एक प्यार भरी रिलेशनशिप, वो हमें दिखता है। अब इनके हाथ की स्थिति देखें, इनकी मस्तिष्क रेखा को ये देखिए। हमने इनकी जीवन रेखा देखी, हमने इनकी भाग्य रेखा देखी, और अब ये देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा, ये कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पर भी ये देखिए एक बड़ा एक्सपोजर दिख रहा है। इनके अब जो समय है डिवोर्स के बाद, एक बड़ा एक्सपोजर इनके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। ये देखिए रेखा का 2 भागों में बंटना, बड़ा एक्सपोजर, और आगे आने वाला जीवन भी कंफर्टेबल दिखता है। जैसे ये डर रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, अब मैं कैसे चीज़ों को संभालूंगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, वाइफ के नाम बिजनेस है और चीज़ें भी, मैरिड लाइफ भी ख़राब हो रही है, सब चीज़ को लेके इतना टेंशन में है। तो लेकिन जैसे कहते हैं ना, दूसरा रास्ता खुलना, वो चीज़ हमें दिख रही है। एक तो ये चीज़ बेटरमेंट की ओर हमें दिख रहा है कि कोई नया रास्ता खुलेगा, जीवन में नए अर्निंग के स्रोत बनेंगे, और उसमें ग्रोथ सक्सेस बहुत अच्छी दिख रही है। साथ ही साथ बात करें तो एक नया रिलेशनशिप भी हमें दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में 1 से 1.5 वर्ष में एक नया रिलेशनशिप इनके दिख रहा है, जो इनके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिलवाएगा। वो ऐसी लेडी का लक होगा जो एक होता है ना ग्रोथ, जो आपके जीवन में ग्रोथ सक्सेस लेकर आती है, उस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। यहाँ पर इनकी हृदय रेखा को देखें और इनकी मस्तिष्क रेखा अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबी माइंड लाइन है, काफ़ी लंबी। तो क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, अपने टैलेंट से चीज़ों को बनाना भी जानते हैं। यहाँ पर ये देखिए इनकी जो हृदय रेखा है,
हृदय रेखा अच्छी भली हृदय रेखा है, काफ़ी लंबी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आ रही है। एक प्योर सोल है ये, सबके लिए बहुत कुछ करना जानते हैं। यहाँ से एक फोक का निशान इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। फोक का निशान जो होता है ना, आगे से आगे बढ़ के मदद करना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये यव के चिन्ह हमें दिखा रहे, जंजीरदार होना, तो ये परेशानी, अपनों से ही धोखा मिलना, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों का ख़राब हो जाना, वो सब चीज़ें दर्शा रहा है। तो जैसे होता है ना, अंदर ही अंदर इंसान टूटता है, अंदर से परेशान, तो थोड़ा सा जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, थोड़ा हेल्थ इशू होना या अंदर अंदर घुटना, वो सब चीज़ें थोड़ा सा हमें दिख रही है। अब बात करें इनके, देखिए हाथ में ये धन की तिजोरी ये अच्छी भली बन रही है। देखिए ये रेखा भी चीज़ों को बंद कर रही है, ये देखिए। और 2 भाग्य रेखा इनके हाथ में चल रही हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 बन रही हैं और यहाँ पर भी ये 2 बन रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कोई ना कोई सपोर्ट जीवन में चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनको लगे कि मेरा तो जीवन ही ख़त्म होने लगा, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। जो चिंताएं इनके मन में आ रही है तो वो सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। और 1 से 1.5 वर्ष में काफ़ी अच्छा समय ये देखने वाले हैं। अब इनके हाथ में देखिए एक मैं और चिन्ह दिखाती हूँ। यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया, ये इस प्रकार से ये मछली का चिन्ह फॉर्म हो रहा है। आगे आने वाले समय में अच्छा पैसा बनाना, एक बड़ा ह्यूज अमाउंट का पैसा बनाना, वो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है। अब इनके चलते हैं जीवन के ग्राफ की ओर। ये देखिए शुरुआती जीवन स्ट्रगल में, बीच के मिडिल में प्रॉब्लम आते हुए भी चीज़ें बेटरमेंट की ओर ले जाना, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। उंगलियों की फिंगर की बात करें तो ये देखिए गुरु की फिंगर छोटी है। अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा होता है ना इमोशन, आप जल्दी लोगों की हेल्प करने पहुंच जाते हैं, वो चीज़ दिखाई देती है। साथ में अगर हम देखें तो ये पूरा काफ़ी अच्छा है, एफर्ट्स में इनके कमी नहीं है। अगर हम दोनों चीज़ों को काम अगर रिजल्ट्स देखें 1 2 3 इस तरह से, तो इनकी जो है ना ये कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्म बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं ये। फल प्राप्ति में ऐसा लगता है कि मेरे को वो फल नहीं आ पा रहा, पर इसके लिए मैं इनको उपाय दूंगी, जो उपाय ये करें तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि आप दुरंत देव चैंट करें। दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो आपकी स्थिति है, जो आपकी कंडीशन चल रही है, तो उसमें कहते हैं ना कम से कम चोट पहुँचे, कम से कम चीज़ें आपकी ख़राब हों और अच्छे से अच्छा आपके साथ क्या हो सके, इस प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर आने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एनी टाइम ऑफ द डे, एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप चैंट करें, तो ये चीज़ हमें दिखती है। और यहाँ पर सूर्य की फिंगर लंबी है, तो सेल्फ मेड पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन वो हमें दिखते हैं। ये यहाँ पर अगर ये देखिए ये छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंस तक आ रही है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें बराबर है, तो ये क्या होता है, लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिक्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी बुध पर्वत डाउन है, तो थोड़ा सा चीज़ें मीडियम चल रही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे स्थिति से उभरेंगे तो अपने आप हाथ की रेखाएं भी बदलेंगी, पर्वतों में उभार भी आएगा। जी हाँ, पर्वतों में उभार भी आता है, क्योंकि हाथ जो होता है वो प्रेजेंट समय दर्शाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, सोचते हैं कि रेखाएं हमेशा एक सी चलती हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा एक सी नहीं चलती हैं। हमारे समय के साथ साथ रेखाएं, पर्वत, सब चीज़ बदलती है। रेखाएं भी बदलती है, पर्वतों के उभार में भी फ़र्क आता है। जैसे आज समय अगर अच्छा है तो पर्वतों में उभार भी ज़्यादा दिखेगा, रेखाएं भी बहुत अच्छे एकदम ब्राइट होंगी और एकदम शार्प दिखेंगी। समय अगर मीडियम हो जाएगा, बुरा समय आएगा तो पर्वत भी डाउन होंगे, रेखाएं भी टूटी फूटी नज़र आएंगी। तो इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। मेन जो रेखाएं हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो जैसी हैं वैसी दिखती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वो अपना असर ज़रूर दिखाती है। अब जैसे अभी इनके हाथ पे हमने मछली का चिन्ह देखा, तो ये फॉर्म होके ये बहुत ही बड़ा प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। तो अपने आप ही मछली का चिन्ह आ जाना और ग्रोथ सक्सेस दिखाना, ये चेंजेस आते हैं हर 2-3 साल में। हाथ में ट्रमेंडस चेंज आता है। कभी कभी किसी के हाथ में साल भर में अच्छा खासा चेंज देखने को मिलता है। 6 महीने बाद भी अगर आप अपना हाथ देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर दिखाई देता है। अब आते हैं इनके हाथ में पर्वतों की ओर, कि इनके हाथ के पर्वत क्या बताते हैं। फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस तो हम पहले वीडियो में हम पिछली बार दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका, देखिए हमने गुरु देखा था,
दबा होने के कारण। येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, बहुत ही बढ़िया रहता है, तो उससे भी हाथ को पावर मिलती है। और जैसे हाथ में जो हम स्थिति देख रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप भी बहुत बढ़िया रहता है। 3 बार डेली गायत्री मंत्र का जाप बोल सकते हैं, आप चाहें तो 11 बार भी बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप बहुत ही इफेक्टिव होता है। 11 माला नहीं, 11 बार बोल के अपना दिन शुरू करें। यहाँ पर इनका देखें तो ये देखिए एपेक्स का चिन्ह भी हमें दिखता है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वरीय शक्ति का हाथ बने रहना। शनि पर्वत अच्छा है, जो इनको हिम्मत जज्बा दे रहा है। सूर्य पर्वत की बात करें तो अच्छी लंबी सूर्य रेखाएं हैं यहाँ पर। पूर्व पुण्य रेखा इतनी बढ़िया चल रही है, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल दिखाई दे रहा है हाथ में। यहाँ पे एक स्क्वायर का चिन्ह भी हमें दिखता है, तो जो आगे ग्रोथ सक्सेस बहुत बढ़िया दिखा रहा है। मतलब एकदम चमक है हाथ में इनके। और इनके हाथ में अगर हम देखें तो रेखाओं में बहुत नेगेटिविटी हमें नहीं दिखाई दे रही, जिस परिस्थिति से ये गुजर रहे हैं। इनका प्रॉब्लम है ये यहाँ के जो यव के चिन्ह हमने देखे थे, जो वो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, यव के चिन्ह इनके जीवन में। तो दिक्कत परेशानी वो यहाँ से आ रही है, और पर्वतों का दबाव दर्शा रहा है दिक्कत परेशानी। ये देखिए यहाँ पर बुद्ध पर्वत के थोड़ा डाउन यहाँ से होना। हालांकि रेखाएं बहुत अच्छी हैं, मददगार इंसान हैं आप, सबकी मदद करना बहुत जानते हैं। तो ये दबाव के कारण ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं। येलो और ग्रीन 2 कलर्स का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं, बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस इनके जीवन में आएगा। मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत अच्छा खासा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबा है, देखिए क्रीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं घबराहट, क्या होगा मेरा, कैसे होगा आगे, कुछ अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की चीज़ें। चंद्र पर्वत भी अच्छा खासा है थोड़ा सा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर दबाव है। तो चंद्र पर्वत ने इन्हें फॉरेन कंट्री में बेनिफिट्स तो दिए, लेकिन अंदर से डिप्रेशन सा, घबराहट सी, इसी कारण मस्तिष्क रेखा आप देखिए नीचे की ओर ढली भी दिख रही है। जब इंसान का मन खुश होता है मस्तिष्क रेखा ऊपर ऊपर चलती है, सीधी सीधी। ये देखिए ऐसे चलेगी मस्तिष्क रेखा, इस प्रकार से चलती है। लेकिन जब इंसान डिप्रेशन की ओर होता है तो मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर ढली ढली दिखेगी, एक ब्रांच नीचे की ओर भी आती हुई दिखेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो केतु पर्वत की बात करेंगे। केतु पर्वत पर यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये देखिए अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स भी दिख रहे हैं। एक देखिए 1, 2 और 3, अभी फ़िलहाल 3 ब्रासलेट हमें दिख रहे हैं, जो जीवन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ सक्सेस हमें दिखा रहे हैं। इनके पास विद्या, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, सब चीज़ हमें इनके हाथ में दिख रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र, देखिए शुक्र यहाँ डाउन है, ये देखिए। ऐसे लोगों को कई बार रिश्तों में अहमियत नहीं मिलती है, देखिए ये भी एक कारण है गृहस्थ जीवन में दिक्कत आने का। ये लाइफ में लग्जरी है, लेकिन ये गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी ये दे रहा है। जैसा होता ना कि इंसान को सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, वो चीज़ का प्रॉब्लम आता है। लेकिन नहीं, जो मैंने इनको उपाय बताए वो उपाय करें, उससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें कि एक बार चीज़ें में दिक्कत आई तो हमेशा दिक्कत रहेगी, ऐसा नहीं है। इनका अंगूठा भी अगर हम देखें तो अच्छा मजबूत अंगूठा है। और अंगूठा क्या होता है, जब ये अगर हम देखिए इन दोनों के बीच में जब अंगूठा होता है, तो ये अंगूठे की बात करें तो अंगूठा जब इस पोरे के इधर बीच में होता है तो ये लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लोगों के बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। थोड़ा सा कहते हैं ना कि हर कोई को समझते हैं कि मेरी तरह ही सीधा है, इस तरह से। तो भूल अपने जो एक कहना चाहिए सीधेपन के कारण भी ये लोग चोट खाते हैं। विल पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है उनका। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर एक धब्बा, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर हम देखें तो छोटे छोटे ब्राउन कलर के तिलिये हमें दिख रहे हैं, जो जीवन की प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी तिल आता है इस प्रकार का, तो ये कहीं ना कहीं गृह जीवन में भी प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। जैसे कि एक होता है ना कि लाइफ में ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं देखिए जो मैरिड लाइफ से भी कनेक्शन होता है। ऐसे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती है। ये देखिए टेंशन, दिक्कत, परेशानी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये अंगूठा हमारा ब्रेन होता है, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। एक ये देखिए यहाँ पर ये चंद्र पर्वत पे धब्बे का आना, ये भी यही दर्शा रहा है एक डिप्रेशन की ओर। यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा आप देखिए कि मस्तिष्क रेखा का जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ की ओर है। ये
इधर की ओर, ये एंड पॉइंट ये देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ की ओर। तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन को भी दर्शाता है, मन में शांति ना होना, डिप्रेशन होना। और ये हमने रेखा देखी यहाँ पर, देखिए इनका गुरु अगेन यहाँ पर दबा हुआ है, जो लाइफ की हार्डनेस को दर्शा रहा है। तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो उस उपाय को करें, उससे इनको लाभ होगा। एपेक्स का चिन्ह है, ये देखिए टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना, यहाँ पर भी एपेक्स है, ईश्वरीय शक्ति का हाथ। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक ब्राउन स्पॉट अगेन हमें दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो फेज़ देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है। अब तो ये कहना चाहिए कि एंडिंग का समय आ गया है। नई एक बड़ी पॉजिटिव फेज़ की शुरुआत हमें इनके समय में दिख रहा है। जैसे कहते कहते चीज़ों का अंत हो रहा है। जैसा होता है ना, एक कभी कभी हम समझते हैं कि एक ये तो हमारा सब कुछ ख़त्म हुए जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, लेकिन कभी कभी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाता है। तो वो चीज़ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनना, चीज़ों का एक होता है ना, कभी कभी चीज़ भले ही अच्छी थी लेकिन उसका अंत होना ज़रूरी है। वो चीज़ हमें दिख रही, क्योंकि नई शुरुआत तभी होगी। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करें तो ये देखिए सूर्य पर्वत पे ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, और एक ये स्क्वायर का चिन्ह बड़ा अच्छा हमको दिख रहा है। तो ऐसे लोग जीवन में क्या होता है, दोबारा से शुरुआत करके अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर भी हाथ में देखें तो ये देखिए यहाँ पे बुद्ध पर्वत अच्छा है। जब लेफ्ट हैंड का बुद्ध पर्वत अच्छा हो तो इंसान को टूटने नहीं देता दोबारा से, कि बुद्ध कहना चाहिए ब्रेन इतना एक्टिव है, ब्रेन में शार्पनेस अभी भी बाकी है, क्वालिटीज़ अभी आपके अंदर इतनी बाकी हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, दोबारा से आप चीज़ों को लाइन पे ले आएंगे। यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। अंदरूनी मंगल बता रहा है कि अंदर से डरे घबराए हुए, वो चीज़ को दर्शा रहा है। चंद्र पर्वत हमने देखा ही, मन को मन जैसे चंद्र पर्वत के लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा डाउन हो रहा है तो चांदी का सिक्का अपने साथ रखें, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए ये शुक्र पर्वत अगेन बता रहा है, शुक्र पर्वत का दबा हुआ होना जीवन में प्यार की कमी दिखा रहा है प्रेजेंट समय के लिए। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, प्यार की कमी प्रेजेंट समय के लिए। जैसे ही इनके जीवन में फिर से प्यार आएगा, फिर से बाहर आएगी, अपने आप चीज़ों को ये अपने आप बल पकड़ लेगा। अब देखिए यहाँ पर रेखाओं की बात करेंगे तो ये देखिए रेखाओं में कितना खुरदुरापन है इनके हाथ में, कट्स भी हैं, और रेखा इस तरह से जिगजैग करती हुई चलना। लेकिन जैसे ही अब ये देखिए ये समय क्रॉस हो रहा है, चीज़ें देखिए एक ख़राब अंत के साथ में नई चीज़ों की शुरुआत भी प्रोग्रेसिव दिखा रहा है, अपने आप प्रोग्रेस आना। ये देखिए और ये देखिए ऐसे रेखा का बट जाना दो भागों में एक नया पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है। और ये पॉजिटिव चेंज इनका जैसे मैंने कहा 46 के आसपास हो जाएगा, बल्कि मैं बोलूँगी थोड़ा 44 के आसपास ही चीज़ों की शुरुआत इनकी हो जाएगी। 46 तक आते आते तो कंफर्टेबल एकदम, कि जैसा होता है लाइफ में अब तो मैं सेट हो गया, अब तो मैं कंफर्टेबल हो चुका, वो चीज़ हमें दिखती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इनके हाथ में भाग्य रेखा की बात करेंगे। यहाँ से 2 भाग्य रेखा फिर से इनके हाथ में चल रही है, और ये देखिए इस प्रकार से। अब इनकी भाग्य रेखा को थोड़ा हम डीपली देखते हैं तो एक ये भाग्य रेखा चल रही थी लेकिन इसका साथ छूट गया, लेकिन यहाँ नई भाग्य रेखा बनती भी आगे बढ़ रही है। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो नई शुरुआत इनके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ सक्सेस लेकर आएगी। फिर ये अपना जो है 50 के अराउंड भी कोई काम शुरू करेंगे, कोई और नया काम भी है उसमें भी हाथ डालेंगे, और अपने आप अच्छी ग्रोथ उसमें भी पाएंगे। काफ़ी कुछ पॉजिटिव आगे जीवन में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो डर इनके मन में सताया हुआ है वो डर जो है अब दूर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा कितनी डिस्टर्ब है, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी हार्डशिप्स दिख रहे हैं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में धीरे धीरे बेटरमेंट की ओर चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं। भले ही इस समय मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर ढल रही है, लेकिन ये पॉजिटिविटी दिखा रही है कि आने वाले समय से आप बहुत कुछ ले पाएंगे। ये बाइफोकेशन भी दिखा रही है, आगे आने वाला समय बहुत कुछ देगा इन्हें। हृदय रेखा देखिए लंबी है, डिस्टर्ब है, लाइफ में अकेलापन महसूस करना, ऐसा सोचना कि मैं क्या होगा मेरा, कैसे होगा, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा। लेकिन नहीं, ऐसे लोग गिवर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या होता है लोग फिर बाद में इनकी अच्छाइयों को याद करते हैं और पछताते हैं
कि ये तो बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत बढ़िया किया हमारे साथ में, लेकिन हम इनके साथ अच्छा सलूक ना कर सके। इस तरह की जो है, ये लोग इस तरह की लोगों से फीडबैक्स इनको फिर बाद में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके हाथ में दिखती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा इनको। साथ ही साथ जो मैंने इनको बताया है दुरंत देव की चैंटिंग वो करें, इनको बहुत लाभ होगा और इनके हाथ में आगे आने वाले जीवन में काफ़ी, जैसे कहना चाहिए, दोबारा से नई शुरुआत करके अपने आप को खड़ा कर लेना, प्रूव कर लेना और रुपए पैसे को बना लेना, एक बड़ा अच्छा एम्पायर क्रिएट करना, वो भी इनके हाथ में दिखता है। तो इस जीवन में काफ़ी खुशहाली इनके आगे आने वाले समय में हमें दिखती है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इनको पेशेंस रखनी होगी, पर जैसे कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, वही चीज़ इनके हाथ में लागू होती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें और इन्हें हिम्मत मिले प्रेजेंट समय को डील करने के लिए। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।